नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप दोस्तों को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे नए बकरी पालक होते हैं जिनको बकरी पालन का उतना अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण उनका आगे चलकर काफी पैसों का नुकसान होता है और उनको बकरी पालन में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मैं आप दोस्तों को यह विश्वास दिलाता हूँ, अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बकरी पालन में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करना ही चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए। बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम यह होता है बकरियों को रखने का व्यवस्था करना, यानी कि बकरी फार्म बनाना। बकरी फार्म बनाने के लिए जानकारी के अभाव में बहुत से ऐसे नए बकरी पालक होते हैं जो बकरी फार्म बनाते हैं, बकरी फार्म में पैसा अधिक खर्च करते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बकरी फार्म का निर्माण करें तो कम से कम पैसों में बकरी फार्म का निर्माण करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जो बकरी पालन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में तो बहुत जोश खरोश से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो बकरी पालन नहीं करना चाहते। बाद में उनका मन उब जाता है या किसी कारणवश बकरी फार्म को बंद कर देते हैं। कम से कम पैसों में अगर बकरी फार्म आप बनाए हुए हैं और किसी कारणवश अपना फार्म बकरी का बंद कर रहे हैं तो आपका उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर बकरी फार्म बनाते समय बकरी फार्म में अधिक से अधिक पैसा आप खर्च कर देते हैं, जब आप बकरी फार्म अपना बंद करते हैं उस समय आपका काफी नुकसान होता है, क्योंकि वह फार्म किसी काम में नहीं आता। इसलिए मैं आप दोस्तों को अपनी राय यही दूंगा कि जब भी बकरी फार्म का निर्माण करें तो कम से कम पैसों में बकरी फार्म का निर्माण करना होगा। आप चाहे कहीं भी अपने बकरी फार्म का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का स्थान ऊंचा होना चाहिए, यानी कि बारिश का पानी बकरी फार्म में नहीं जाना चाहिए या बकरी फार्म के आसपास भी नहीं लगना चाहिए। अगर बारिश का पानी आपके बकरी फार्म के आसपास भी लगता है तो आपके बकरी फार्म के अंदर जमीन में नमी बन सकता है, जिसके कारण से जो आपकी बकरियां हैं बीमार हो सकती हैं। अगर आपके बकरी फार्म के अंदर जमीन में नमी रहता है तो आपको बकरियों में ज्यादातर नमूनिया या सर्दी जुकाम का शिकायत देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप जब भी बकरी फार्म का निर्माण करते हैं तो आपको ऊंचे स्थान का ही चयन करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो आपको किस नस्ल की बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूँ और हमारे यहाँ ज्यादातर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन किया जाता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी हमारे यहाँ ज्यादा सर्वाइव करती है, यानी कि ज्यादा बीमार नहीं पड़ती है और बहुत आसानी से देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन यहाँ किया जाता है। आप अगर बिहार से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी से बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस नस्ल की बकरी का पालन आपके एरिया में किया जाता है उसी नस्ल की बकरी से आप बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं बकरी पालन की शुरुआत करते समय कितनी बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। बकरी पालन की शुरुआत कम से कम 5 या 10 बकरियों से ही बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कारण यह होता है कि बहुत से ऐसे नए बकरी पालक होते हैं जो बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के समय उनको बकरी पालन का अनुभव काफी कम होता है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे खुद ब खुद बकरी पालक को अनुभव बकरी पालन का होते जाता है और खुद बकरियां ही बकरी पालन करना सिखा देती। जब आपको लगे कि हमको भी बकरी पालन का थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है तब आप बकरियों की संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो बकरियां में आती है। जैसे कि आप देखेंगे दिन भर जो आपकी बकरियां हैं चराई पे रहती है, ठीक ठाक रहती है, लेकिन जैसे रात होता है रात में किसी बकरी का पेट फूल जाना या किसी बकरी को फीवर यानी बुखार आ जाना या किसी बकरी को पतला दस्त हो जाना, बहुत सी ऐसी समस्या है जो बकरियों में आते रहता है। इस समस्या से आप बचना चाहते हैं तो बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले आप चाहें तो बकरी पालन का ट्रेनिंग ले सकते हैं। बकरी पालन का ट्रेनिंग आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बकरी पालन का ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें जो छोटा छोटा समस्या बकरियों में आता है, जैसे पेट फूल जाना, पतला दस्त होना, इन सभी समस्याओं का समाधान आप किस दवा से कर सकते हैं वह दवा भी आपको बताया जाता है। आप चाहते हैं कि कम से कम खर्च में जो हमारी बकरी है उसका पालन किया जाए तो आपको बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाना होगा, यानी कि चराई पर ले जाना होगा। अगर आप अपनी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहते हैं, यानी कि ग्रेजिंग पे नहीं भेजना चाहते हैं, चराई पे नहीं भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था जरूर करनी है। अगर आप अपनी बकरियों को सिर्फ सूखा चारा खिलाकर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको अपनी बकरियों में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपके बकरे या बकरी का वजन नहीं बढ़ेगा। यही वह कारण है जिस कारण से अगर आप बकरी को सूखा चारा खिलाते हैं तो उसके साथ हरा चारा खिलाना अनिवार्य होता है। आपको अपने बकरियों को स्वच्छ पानी यानी कि साफ पानी पिलाना होगा,
गड्ढे का या कुआं का पानी नहीं पिलाना है, नहीं तो जो आपकी बकरियां हैं बीमार हो सकती है। जब आपके पास बकरियों की संख्या अधिक हो जाए तो आप अपनी बकरियों में PPR, FMD बहुत से ऐसे बीमारी होते हैं जिनका टीकाकरण कराना जरूरी हो जाता है, अन्यथा सालों साल का मेहनत आपका एक पल में एक झटके में बर्बाद हो सकता है। बकरी हो या बकरा हो या बकरी का बच्चा हो, हर 3 महीना पर उनको कीड़ी का दवा देना अनिवार्य होता है, यानी कि उनका डिवार्मिंग कराना होता है। अगर आप अपने बकरी या बकरे में समय समय से डिवार्मिंग नहीं कराते हैं तो जो आपका बकरे का ग्रोथ है या बकरी का ग्रोथ है या बकरी के बच्चे का ग्रोथ है रुक जाता है, यानी कि बकरी हो या बकरी का बच्चा हो या आपका बकरा हो, उसका वजन नहीं बढ़ता है। इसीलिए बकरा हो या बकरी का बच्चा हो, उसको समय समय से कीड़ी का दवा देना अनिवार्य होता है। कीड़ी का दवा देने के 4 दिन बाद Li52 लिवर टॉनिक भी देना पड़ता है, तभी जाके आपका जो बकरा है या बकरी है वह भरपेट खाना खाएगा और मोटा तगड़ा तंदुरुस्त रहेगा। जब बकरी या बकरी के बच्चे को कीड़े का दवा दिया जाता है, उस समय जो पेट में बकरी के कीड़े रहता है जो खाना को पचाता है, उसका भी मौत हो जाता है, यानी कि वो भी थोड़ा बहुत मर जाता है, जिसके वजह से वह बकरा या बकरी खाना नहीं खा पाता है। अगर आप कीड़ी का दवा देने के तुरंत बाद यानी 4 दिन बाद Li50 लिवर टॉनिक या कोई भी लिवर टॉनिक दे देते हैं तो वह बकरा हो या बकरी हो फिर से भरपेट खाना शुरू कर देता है और वह ताजा, तंदुरुस्त और मोटा तगड़ा हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।